हेलो बच्चों, मैं सुमन चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर MBA गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आप सभी का मैं आज स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप सब ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ इस कोरोना काल में आप सुरक्षित होंगे और इस कोरोना काल की वजह से ही हम रेगुलर क्लासेस अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉलेजेस खुले और हम अपने बच्चों से रूबरू हों। तो आज हम इंट्रोडक्शन रखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपका तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन ज़रूर जब अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपका इंट्रोडक्शन लूँगी। और आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं आपको ज्योग्राफी विषय पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने ज्योग्राफी को एज अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है चुना या फिर जिनको मिल गया एनी हाउ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये आपके बौद्धिक स्तर में डेफिनेटली वृद्धि करेगा अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और आपके बहुत काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और अपने दैनिक जीवन में भी देखेंगे तो ज्योग्राफी से संबंधित कई घटनाएं आपको दिखाई देगी और महसूस होगी। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा और विस्तृत सब्जेक्ट है जिससे आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कोरिलेट कर पाएंगे। तो बच्चों, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेना अपने आप में एक अच्छा डिसीज़न है और इसको आप अगर पूरे लगन से पढ़ाई करेंगे आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तो आपको अवश्य ही बहुत फ़ायदा होगा। अब आपका लक्ष्य क्या है इस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का लक्ष्य है कि हम सरकारी सेवा में जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स का लक्ष्य होगा कि हम अपने बिज़नेस को ही संभालेंगे, पुश्तैनी बिज़नेस को संभालेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहेंगे। किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो डेफिनेटली आपको ज्योग्राफी फ़ायदा करेगी। आप अगर नॉलेज लेते हो तो इसमें कोई नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है तो मैं ये बता दूं, आपके जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में जो बुक्स हैं बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। JNV जो सिलेबस है उसमें अच्छी बुक्स, अच्छे पेपर्स को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं आपको क्लासेस के दौरान जब आप इच्छुक हों तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। तो जो आपके फर्स्ट ईयर में जो 2 पेपर्स है उनका नाम है फिज़िकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल। भौतिक भूगोल में आप जो भूगोल के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जो बेसिक्स हैं, वो सीखेंगे। पर्वत पठार क्या है, महासागर महाद्वीप क्या है, पृथ्वी की रचना कैसे हुई, इन सब के बारे में, और दूसरी जो भी नदी और वर्षा, हवा, इनसे जो भी अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक संरचनाएं बनी हैं, या मैं कहूँ कि इरोजनल या डिपोजिशनल जो भी संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स बनी हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे और आप इनके बारे में अच्छा नॉलेज भी ले पाओगे कि ज्योग्राफी की जो बेसिक नॉलेज है वो ये भौतिक भूगोल ही है। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में आप भारत में कहाँ किस प्रकार की संरचनाएं हैं, वनस्पति है, कौन से संसाधन हैं, इन सब के बारे में आप भारत के भूगोल में हम चर्चा करेंगे। और दोनों ही पेपर्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से सोचें तब तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज्योग्राफी की बेसिक होते हैं। सेकेंड ईयर में आपके राजस्थान का भूगोल आ जाएगा, मानव भूगोल आएगा। तो जो राजस्थान का भूगोल है वो आप राजस्थान के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उसमें डेफिनेटली बहुत काम आएगा। फाइनल ईयर में आपके आर्थिक भूगोल है, पर्यावरण भूगोल है, तो ये सब्जेक्ट्स भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो अपने फर्स्ट ईयर की ही बात करें, जो आपके भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल है, इसको आप
भौतिक भूगोल की मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगी सविंदर सिंह की, आप उसको अच्छे से पढ़ें। मैं आपको टॉपिक्स समझाऊंगी और टॉपिक्स में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप साथ के साथ सविंदर सिंह या दूसरी कोई अच्छी बुक अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। तो सविंदर सिंह की आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स में मिल जाएगी बुक, और एक अच्छी ऑथेंटिक बुक है। आपको डीप स्टडी करनी है, अच्छी स्टडी करनी है उसके लिए। अगर आपको सिर्फ ठीक है ये एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं यूजी के एग्ज़ाम्स से क्लियर करने हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना है, तो आप एकेडमी के हिसाब से मामौरिया की बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको मतलब ऊपरी नॉलेज हो जाएगा, सामान्य जो ज्ञान है वो आपका हो जाएगा कि ज्योग्राफी में क्या है क्या नहीं, और आप ठीक है फर्स्ट डिवीज़न भी आराम से आपके बन जाएगी अगर आप मामौरी के बुक भी पढ़ते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हाँ, आप जो भी पढ़ें उसको अभी से ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तब तो उस चीज़ का कोई मतलब है। नहीं तो अगर ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ना है तो वो पढ़ना भी व्यर्थ जाएगा, क्योंकि समझ में कुछ आएगा नहीं, याद कुछ रहेगा नहीं। तो कुछ भी आप पढ़ें तो उसको ध्यान लगा के पढ़ें तो आपके बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर आज के टाइम ऐसा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स बहुत ही टफ हो रहे हैं, तो इन कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आपको ये जो यूजी है, यूजी या ग्रेजुएशन के दौरान ही आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़ाई सीरियसली करनी पड़ेगी। और ये तो बहुत ही अच्छा मौका होता है जब कंपटीशन एग्ज़ाम देने की बारी आती है, तो हम पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं और इन प्रेशर के कारण हम हो सकता है कि भाई नॉलेज को अच्छी तरह से न ले पाएँ। जो एक प्रेशर होता है उसमें कई बार क्या होता है, नॉलेज अब बहुत ज़्यादा अच्छे से याद भी हो जाता है और कई बार उस प्रेशर में याद भी नहीं होता है। तो ये दोनों तरह की मेंटालिटी होती है लोगों में। लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने लग जाएं, अच्छे से पढ़ने लग जाएं, तो हम पर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब हम फाइनल कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे, तो उस समय हम पर एक साथ बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा। हम एक दौर को पार कर चुके होंगे। अभी आप बिना प्रेशर के पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे नंबर भी अचीव हो जाएंगे, प्लस में आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए आप सोच समझ के अभी से ही बिना समय व्यर्थ किए, अभी कोविड समय है इसलिए आप कॉलेज में तो नहीं आ सकते, लेकिन ऑनलाइन भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर बस पढ़ने की इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है। मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ। मैंने भी जब मैं ग्रेजुएशन के दौरान यूजी के साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करने लग गई थी। और मैंने जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब्जेक्ट्स आते ही थे, जीके, तो अपने सब्जेक्ट पेपर के अलावा मैं इनको साथ साथ सॉल्व करती रहती थी। तो ग्रेजुएशन होते ही मेरा बीएड में हो गया था, तो मैंने बीएड की, फिर मैंने पीजी की। पीजी के दौरान ही मेरा सिलेक्शन पटवारी में 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में हो गया। तो उसके बाद मेरा 2 साल बाद जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकली उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फर्स्ट ग्रेड बनी। उसके बाद मैं आपके सामने हूँ एज ए प्रोफेसर। तो उसके बाद कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी थी उसमें मैं सफल होकर आज आपके सामने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पढ़ा रही हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आप अगर पढ़ाई जारी रखेंगे, बच्चों आप ये मत सोचें कि ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल मैं मानूंगी, लेकिन किस्मत कहाँ काम करेगी जब आप मेहनत करोगे। पहले आप अपने पूरे 100% दे के मेहनत कीजिए, उसके बाद आप पेपर के टाइम आपने किस्मत को मान सकते हैं कि हाँ उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या रही है, यह भी किस्मत है। या फिर पेपर देने से जाने से जस्ट पहले क्या परिस्थिति रही है, तो वो भी आपकी किस्मत है। पेपर दे पाए नहीं दे पाए, ऐसी कोई स्थिति आ गई तो वो आपकी किस्मत है। लेकिन आप इसको सीधा सिलेक्शन को ही किस्मत नहीं मान सकते। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप किस्मत को दोष दे सकेंगे। तो इसलिए मैं किस्मत और मेहनत दोनों को ही मानती हूँ कि भाई
आपको अगर सफल होना है तो इन दोनों का होना ज़रूरी है, लेकिन किस्मत से पहले आपको मेहनत करना ज़रूरी है। आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, आपके फर्स्ट ईयर के जो भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल है उसके सिलेबस के बारे में, और कोई नया टॉपिक हम ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।